रब मैनू माफ करी। बिल्कुल गलत, क्योंकि मैं तो तुम तीनों को मारने का प्लान कर रही हूं। पहले दाइम, फिर मीरब और सबसे आखिर में तुम। तुम्हारी बीवी इस नौकर के लिए मेरी इंसल्ट कर रही है। नौकर नहीं है ये, बेटा है मेरा। जीनिया क्या तमाशा कर रही हो? मैं तमाशा कर रही हूँ? आपको नजर नहीं आ रहा कि ये क्या कर रही है? मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को उसके पास ही छोड़ दे। भूल कर भी ये बात दोबारा मत करना। बच्चे मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं, उनसे भी ज्यादा। तुम्हें पता है मैं आज जो भी हूं वो उन्हीं लोगों की वजह से हूं, और इनकी वजह से वो मुझसे नाराज हो गए हैं। अगर मुझे पता होता ना कि आपका ताल्लुक ऐसे लोगों से, तो मैं कभी भी। अपनी बात मुकम्मल करो जीनिया, क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या कभी? तो मैं कभी भी आपसे शादी ना करती। जीनिया तुम इन बच्चों की वजह से मुझसे लड़ रही हो? बात बच्चों की नहीं है, बात मैनर्स की है। कोई भी किसी से कैसे बदतमीजी कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। ठीक है, इस बात को खत्म करते हैं। जीनिया, क्या तुम वाकई मुझे छोड़ देती? हाँ, क्योंकि जो शख्स इज्जत देना नहीं जानता, उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। और मैं जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, वो भी नजरअंदाज कर देती। मोहब्बत तो मुझसे फाते भी करता था, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत नफ्स से बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को उसके पास ही छोड़ दे। भूल कर भी ये बात दोबारा मत करना। बच्चे मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं, उनसे भी ज्यादा। क्या करूं ऐसा, फाते बच्चों को भूलकर बस मुझ पर तवज्जो देना शुरू हो जाए। उसकी नजर में बस बच्चे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरी कोई हैसियत नहीं। जब से शादी हुई है, एक पल भी खुशी का नहीं देखा। हर दिन कोई ना कोई लड़ाई, हर दिन कोई ना कोई मसला। फाते को तो जैसे मैं नजर ही नहीं आती। मैं सारा दिन कोलू के बैल की तरह एक टांग पर घूमती रहती हूँ, ये करो वो करो, और इनमें मुझे क्या मिलता है? बेइज्जती और फटकार। अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे फाते से दो टोक बात करनी ही होगी। तुम्हारी बीवी इस नौकर के लिए मेरी इंसल्ट कर रही है। नौकर नहीं है ये, बेटा है मेरा। अगर मुझे पता होता ना कि आपका ताल्लुक ऐसे लोगों से, तो मैं कभी भी। क्या कभी? तो मैं कभी भी आपसे शादी ना करती। जीनिया, क्या तुम वाकई मुझे छोड़ देती? हाँ, क्योंकि जो शख्स इज्जत देना नहीं जानता, उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती।
मोहब्बत तो मुझसे फाते भी करता था, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत नफ्स से बढ़कर कुछ भी नहीं। जोया, तुम यहां क्यों बैठी हुई हो? नींद नहीं आ रही थी। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। बच्चे बहुत याद आ रहे हैं। बच्चे अपनी माँ के पास गए हैं फाते, तो ऐसे कह रहे हैं जैसे 7 समंदर पार गए हों। हाँ, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि 7 समंदर पार गए हुए हैं। मैं कुछ सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि आपका और मेरा एक बच्चा होना चाहिए। सोया, ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं। नहीं, ये आपके और जीनिया के बच्चे हैं। मैं हमारे बच्चे की बात कर रही हूँ, आपका और मेरा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पता नहीं क्या क्या सोचती रहती। इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? इन बच्चों के लिए मैं कितना भी कर लूं, ये मेरे अपने कभी नहीं हो सकते। रहूंगी मैं इनकी सौतेली मां ही। अभी सही वक्त नहीं है, तुम जाके सो जाओ, बाद में बात करेंगे। फाते, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उधार की खुशियों पे खुश हो रही हूं, जैसे सब कुछ पराया हो। मेरी अपनी कोई खुशी नहीं है। मैं चाहती हूं कि मेरी एक अपनी खुशी हो, जिसे मैं रूह तक महसूस कर सकूं। सोया, अभी हम कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि अगर मैं दूसरी शादी करूंगा तो मुझे दूसरी बीवी से कोई बच्चा नहीं चाहिए। तो फिर मैं क्या हूं? हाँ, मुझे बच्चों की आया बनाकर लेकर आए हैं आप, जो पूरा दिन बच्चों का ख्याल रखे, फिर उनकी बातें सुने, और उसके बाद फिर आपकी बातें सुने। मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, वो आज तो आप मुझे बता दें, मेरी क्या हैसियत है आपकी नजर में? तुम मेरी बीवी हो। पहली बारी मेरी। नहीं, गेम के ऊपर लिखा हुआ है पहली बारी मेरी। अच्छा चलो मेरा, आप कर लो पहले बारी। नहीं। मामा मीरा बहुत चीटिंग करती है। मम्मा, मैं चीटिंग नहीं करती, ये बात बड़े चीटर है। अच्छा, चीटिंग नहीं करो, अभी अभी तो गेम शुरू की है, खेलो। हर्ष बेटा,
बाबा आप लोगों का ख्याल तो रखते हैं ना? वो हमसे मिलते ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब जब वो ऑफिस से आते हैं हम लोग खाना खा के सो चुके होते हैं। मम्मा, जोया आंटी हमें मारती भी हैं। उन्होंने दाइम को भी मारा है। दाइम बाबा के साथ सोने की बहुत जिद करता था, तो उन्होंने इसे धमकी दी, अगर ये नहीं माना तो ये इसे जान से मार देंगे। आप लोगों ने बाबा को बताया ये? नहीं मामा, बाबा हमसे मिलते ही नहीं है। अच्छा, आप लोगों को स्कूल कौन छोड़ने जाता है? जोया आंटी, और कभी बाबा भी। बेटा, बाबा को पता होना चाहिए ना ये सब कुछ। आपको बाबा को बताना चाहिए। जोया आंटी अगर कुछ भी कहती हैं आपसे या आपको मारती हैं तो बताओ। बाबा हमारी बात मानते ही नहीं है। मम्मा, हमें जोया आंटी से बहुत डर लगता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। क्या आप हमें अपने पास नहीं ला रही? हम आपके साथ रहना चाहते हैं बस। बेटा, बाबा भी आपको पक्का पक्का मेरे पास नहीं आने देंगे ना। मम्मा, आप हमें वापस भेज देंगी? देखो बेटा, आपको वीकेंड्स पे बुलवाया करूंगी ना, यहाँ पे ड्राइवर भेज दिया करूंगी, आप आ जाना, खूब खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ? नहीं माँ, बस हमें आपके साथ रहना है। इतना बड़ा घर है, आप कहीं भी रख लें हमें। हरिस बेटा, बस कुछ दिन और, मैं ना अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगी ना, फिर आपको यहाँ पे ले आऊंगी पक्का। अच्छा चलो, मैं भी खेलती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है? जा बैठो, तो मुझे जगह दो। चलो, कौन सी वाली मेरी बारी होगी? ब्लू। तो फिर दोबारा गेम शुरू करें, नई वाली? लाओ, चलो थोड़ा सा यहाँ कर दो मामा के पास। चलो मामा, पहली बारी मेरी है अब, ठीक है? चलो। तो ये है मैडम के ख्वाबों की सरजमीन। तुम जानती हो ना कि फाते से मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन ये कभी नहीं चाहती थी कि जीनिया को वो तलाक दे। वैसे बड़ी चालाक हो तुम, लेकिन बदल गई हो। ये फाते का असर है या मुझे दिखा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम कहना क्या चाह रही हो? जोया, तुम जीनिया से नफरत करती थी और तुम्हारी वजह से ही उन दोनों की डाइवोर्स हुए। मुझे सब पता। आहिस्ता बोलो यार, फिक्र मत करो, मैं कौन सा किसी को बता रही हूँ। जानती हूँ, अगर बताना होता तो बहुत पहले का बता चुकी होती। सही कह रही हो। पता है, पहले मैं चाहती थी कि फाते को सब कुछ पता चल जाए, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारी उससे शादी नहीं होती। अब तुम्हारी उससे शादी हो गई है तो मेरी दोस्त हो, और मैं अपनी दोस्त का घर खराब थोड़ी करूंगी। नूर, मुझे ऐसा लगता है जैसे खुशी नाम की कोई चीज नहीं है मेरी जिंदगी में। शादी के बाद कोई एक ऐसा लम्हा हो जिसने मुझे खुशी दी हो, मुझे याद ही नहीं पड़ता। तो क्या फाते तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? फाते से मैंने इसलिए शादी की थी क्योंकि फाते में मुझे अपना आइडियल पार्टनर दिखता था। मोहब्बत हो गई थी उससे। लेकिन एक तरफा मोहब्बत कहाँ खुशी देती है। कितनी बेवकूफ थी मैं, ना समझ। क्या हुआ है मुझे बताओ। फाते कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उससे बच्चों के बारे में सोचता है, उससे मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है। तो तुमने बात की उससे इस बारे में? 1000 दफा बात करके देखी है मैंने नूर, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
उससे फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि क्या बच्चों को खाना दिया, कि उनको पढ़ाया, कब सोते हैं वो, कब जागते हैं। उसे सिर्फ इन चीजों की फिक्र है, मेरी नहीं। तो पागल उसकी तवज्जो बच्चों से हटाओ और अपनी तरफ लेकर आओ। मुझे नहीं आ रहा समझ नूर के मैं क्या करूं। ये हुलिया देखा है अपना? जोया तुम क्या से क्या हो गई हो? तैयार श्यार होकर रहा करो यार, अपना ख्याल रखा करो। फाते के सामने तो बिल्कुल रेडी रहा करो। तुम सही कह रही हो नूर, ऐसा लगता है जैसे मैं सजना संवरना ही भूल गई हूँ। बेटा दो उसे, फिर देखना तीनों बच्चों को भूल जाएगा। वो बच्चे को लेकर राजी नहीं है। तो यार उसे मनाओ, उससे बात करो, फोर्स करो उसे। दो चार आंसू बहाओ, यूं यूं मान जाएगा वो। नहीं तुम्हें भूख लग रही है? हाँ बहुत भूख लगी है। मुझे भी। मामा जल्दी खाना ले आए। आ गया खाना। आ गए। मम्मा खाने में क्या बनाया है? आपकी फेवरेट वाली चिकन बनी है। शरफू चाचा, शरफू चाचा। जी बेबी। जवाद कहाँ है? खाने पे नहीं आना उन्होंने? साहब तो कह रहे थे कि वो कमरे में खाना खाएंगे। वो हमारे साथ खाना नहीं खाना चाह रहे। नहीं, काम कर रहे हैं ना वो। चलो हम खाना शुरू करते हैं। आपके लिए चिकन। मैं आप क्या खाओगे? चिकन खाओगे या अपने वेजिटेबल खाओगे? चिकन। ये आप डालो। अच्छा जी, ये आपके भी लेग पीस आ गए। ये लो भाई, हर्ष आपको चिकन डाल के दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? काफी दिनों बाद इस तरह तैयार हुई हो। आज के बाद आप मुझे ऐसे ही देखा करेंगे। प्यारी लग रही। थैंक यू। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। इतने बड़े फ्लर्ट हुआ करते थे ना तुम कॉलेज में, सारी लड़कियों का नाम याद था तुम्हें। ओह हेलो, कॉलेज की लड़कियों को मेरा नाम याद था। मरती थी मुझ पर, और मैंने शादी की तुमसे। सीनी, मुझे लगता है अगर मैं थोड़ा सा और इंतजार करता ना, कोई बहुत ही अच्छी लड़की मुझे बहुत आराम से मिल सकती थी। क्या कर रही हो? तशद्दुद, वो भी शौहर पर। मैं कह रही हूँ आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। मैं कह रही हूँ आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। अम्मी, जवाद का बिहेवियर दिन ब दिन अजीब सा होता जा रहा है।
तुम मेरे मना करने के बावजूद ले आई हो ना बच्चों को फिर अपने पास। अम्मी वो बेचारे बस 2 दिन के लिए आए हैं, कल चले जाएंगे। जीनिया तुम समझती नहीं हो ना बात। कोई भी मर्द दूसरे मर्द के बच्चे बर्दाश्त नहीं करता। अम्मी वो मेरे बच्चे हैं। हाँ, वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे हैं। यही बात तो तुम्हें समझ नहीं आ रही है जीनी। और तुम जानती हो अच्छी तरह कि जवाद को बच्चे पसंद नहीं है। अम्मी मैंने ये जवाद से बात पहले तय कर ली थी कि हफ्ते में 2 दिन बच्चे आएंगे मेरे पास। क्या कयामत आ जाएगी अगर वो अपना दिल थोड़ा सा बड़ा कर लेगा तो। मर्द के सब्र को इतना नहीं आजमाते जीनी। अगर उसे बच्चे पसंद नहीं है तो तुम उनको अपने पास मत लेकर आओ। ये ना हो वो गुस्से में कुछ कर बैठे बेटा। अम्मी अब मुझे परवाह नहीं है इन बातों की। अब मैं और घुट घुट के जिंदगी नहीं गुजार सकती। पागल मत बनो, क्या फिर तलाक लोगी तुम? ये फैसला अब जवाद को करना है, क्योंकि अगर उसे मेरे साथ रहना है तो फिर ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। मैं भी तो समझौता कर रही हूँ, उसे भी करना पड़ेगा। आराम से आ जाओ। मामा क्या हम यहाँ नहीं रह सकते आपके साथ? हारिस बेटा बस कुछ दिन और, मैं प्रॉमिस आपको ले आऊंगी अपने पास। मम्मा हमें बाबा के पास नहीं रहना, हमें आपके साथ रहना है। मैं आपको ना अगले वीकेंड पे गाड़ी भेजूंगी, फिर आप आ जाना मेरे पास, ठीक है? ठीक है। ओके। और बीबी जी मैंने बच्चों का सामान गाड़ी में रखवा दिया है। जी ठीक है, चले जी चलो। जीनिया आप तो मुझसे बात ही मत करें। बच्चे चले गए? जी अब तो सुकून आ गया होगा आपको। वैसे तो मैनर्स का बहुत ख्याल रहता है आपको, लेकिन इतना नहीं हुआ आपसे कि बच्चों को सी ऑफ करने आ जाते। थोड़ा बिजी था। बहुत बिजी थे, इतने बिजी कि 10 मिनट के लिए आके खाना नहीं खाया, 2 मिनट बात भी नहीं की है। क्यों करता बात और क्यों वक्त देता उन्हें? बच्चों को यहां लाने का फैसला तुम्हारा था, मेरा नहीं। और वो तुम्हारे बच्चे हैं, मेरे नहीं। बहुत ही कमजोर इंसान है आप। तुम जीनिया की तरफ गए थे? जी। वैसे तो तुमने कभी खबर ना ली उसकी, और अपना काम निकला तो भागे भागे पहुंच गया उसके पास। अम्मी अगर बात खत्म हो गई है तो आप जाइए अंदर। ये दुनिया मकाफाते अमल है अरसलान। आज जो बो रहे हो वो कल काटना भी पड़ेगा तुम्हें। अम्मी मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज मेरा दिमाग और मत खराब करो। ये लो। ठीक है। मैंने ये घर तुम्हारे और जीनिया के नाम ट्रांसफर कर दिया है। अब चाहो तो बेच दो या जो दिल करे करो इसका।
अरसलान, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तो क्या आप ये पैसे कब्र में लेकर जाएंगी? अरसलान, तुम्हारी इस ढील की वजह से ना ये आज हमें जलील करी है। कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा था घर छोड़ के चलते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। ये दुनिया मकाफात अमल है अरसलान, आज जो बो रहे हो कल काटना भी पड़ेगा तुम्हें। अम्मी अगर बात खत्म हो गई है तो आप जाइए अंदर। हेलो, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ना ख्याल रखा करो। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तुम्हें पता है जीनी, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो अपने बच्चों में अपना आप देखते हैं। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी मेरा बच्चा। अम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं। अच्छा, मैंने तुम्हें बताना था कि अरसलान को मैंने इस घर के सारे कागजात दे दिए। मैंने ये घर तुम्हारे और अरसलान के नाम ट्रांसफर कर दिया है। अम्मी मैंने आपको कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप दे दें वो सब अरसलान भाई को। जिंदगी का कोई पता नहीं मेरा बच्चा, और जरूरियात का क्या है वो तो बताकर थोड़ी आती हैं। अम्मी मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है बिल्कुल भी। हाँ मैं ठीक हूँ, बस ये हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है सीने में। अम्मी आप डॉक्टर के पास गई हैं? ये दर्द इस तरह ठीक नहीं होता अब। बल्कि आप एक काम करें, आप फोन बंद करें, मैं अभी आ रही हूँ आपके पास, ठीक है? ओके। अरसलान, अरसलान, अरसलान। क्या अम्मी, क्या हो, क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? जी जी अम्मी, 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 सोनिया, सोनिया, अम्मी। क्या हुआ है? ये अम्मी को देखो ना, सांस भी नहीं ले रही, हिल भी नहीं। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे ना। सीनिया को फोन किया? नहीं। फोन करो उसको, बताओ। अरसलान, मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या? 25 लाख। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरसलान, अम्मी की डेथ हो चुकी है और जीनिया इतने पैसों का क्या करेगी? असल हकदार तो हम है ना, हमें जरूरत भी तो है। मैं नहीं ऐसा कुछ कर सकता। अच्छा ठीक है, तुम मत करो, मैं कर लेती हूँ।
अकाउंट से पता कर लेना कितनी रकम है, सारी लिख लूंगी, ठीक है? जाएं प्लीज, सलमान प्लीज जाएं, बहुत देर आ जाएगा। किसी को शक तो नहीं हुआ? नहीं, अगर किसी को पता लगा सुनिए तो बहुत बुरा होगा। कैसे पता चलेगा? हमारे अलावा कोई नहीं जानता। अच्छा आप परेशान नहीं हो। तुम यहाँ जी, आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं मुझे देख के? नहीं वो मेरे तो दोस्त आ रहा था, मैं समझा शायद वो है, तुम्हें देख के जरा। जीनिया कैसी हो? ठीक हूँ। अम्मी कहाँ है? वो उनकी तबीयत खराब थी ना, तो दवाई दे के सुला दिया है। आपने दवाई दी उन्हें? हाँ, क्यों, मैं नहीं दे सकती? अम्मी, अम्मी, अम्मी की कॉल आई थी मुझे, बहुत बेचैन लग रही थी, तो मैंने सोचा डॉक्टर को दिखा लाती हूँ उन्हें। हाँ हाँ, सुबह ही तो डॉक्टर से चेकअप करवाया है, उसी ने दवाइयाँ दी हैं ये नींद वाली। अरसलान भाई अब क्या छुपा रहे हैं मुझसे? मतलब मैं क्यों कोई छुपाऊंगा, कैसी बातें कर रही हो तुम? बैठो ना, अभी अम्मी उठती हैं तो मिल लेना आराम से। हेलो, क्या कर रही हो? अम्मी की तरफ आई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, सोनिया की कॉल आई थी, बता रही थी वो। अच्छा, जवाद आज रात में यहीं पे रुकूंगी? नहीं, मैं लेने आ रहा हूँ। कहीं बाहर खाना खाते हैं ना। जवाद मेरा मूड नहीं है, आप प्लीज घर चले जाएं। मेरे लिए वक्त नहीं है ना, सिर्फ मेरे लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, बाहर आ जाना। मैंने कहा था तुमसे, ये ठीक नहीं है। मैंने जवाद को कॉल कर दिया है, वो उसको लेने के लिए आ रहे हैं, और जैसे वो यहाँ से जाएगी उसको 1 घंटे के बाद हम उसको कॉल करके बता देंगे। और अगर वो यहाँ से ना गई? कैसे नहीं जाएगी, जवाद आ रहा है ना उसको लेने के लिए, और अब बाहर जाए उसके पास बैठे, ऐसे ना हो कि उसको शक हो जाए। जाए जाए ना, जाए। अम्मी, अम्मी प्लीज आंखें खोले। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ जीनिया? भाई अम्मी सांस नहीं ले रही है, क्या हुआ इन्हें? पीछे हटो, पीछे, मैं देखता हूँ। अम्मी, अम्मी, अब मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। प्लीज जल्दी से। अम्मी, अम्मी प्लीज आंखें खोले ना अम्मी।